वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो विच इज़ अबाउट 1.3.1 और जिसका हेडिंग प्लॉट है। प्लॉट क्या होता है? जब एक राइटर कहानी लिखने जाता है तो उसके दिमाग में जो कुछ होता है वो किस तरीके से बयान करता है। बिगिनिंग में वो क्या बताता है, मिड ऑफ द स्टोरी में वो क्या और किस तरीके से लीड कर रहा है, कौन कौन से वाक़यात को बीच में ला रहा है और किस कैरेक्टर के साथ किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है विद हिज पेन। Okay, how he is describing every of his character, even with whom, with anybody else in the book or in the story he is behaving or is describing about that character। ये भी होता है। और जो एंड है, समटाइम्स जो कैरेक्टर जो राइटर होता है, सॉरी जो राइटर होता है वो बिगिनिंग में ही बता देते हैं एंड देन आगे जा कर के वो बताते हैं किताब में जो है इसका जो है किस तरीके से कहानी ने खुद को आगे बढ़ाया यानी कि लेट किया। ठीक है, ये होता है प्लॉट। इन शॉर्ट, प्लॉट टुगेदरनेस को वाज़ेह करता है, डिस्क्राइब करता है। तो हम इसके पैराग्राफ को पढ़ के समझ लेते हैं। वेयर इज़ अ सिंपल नरेटिव अकाउंट इज़ सीक्वेंशियल, जहाँ जबकि सादा नरेटिव अकाउंट जो होता है, यहाँ अकाउंट से मुराद बैंक का अकाउंट या मैथमेटिकल अकाउंट नहीं है। ये अकाउंट मैंने जैसे पहले बता दिया कि कहानी को टुगेदरनेस करता है, टुगेदरनेस देता है, टुगेदर करता है, ये वो अकाउंट है। ठीक है, ओपन एंड ट्रूथफुल अकाउंट, खुला हुआ और काबिल यकीन अकाउंट होता है। और रेंडरिंग ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स एज दे हैपन इन टाइम। अ प्लॉट इज़ नॉट अ सिंपल नरेटिव अकाउंट। ठीक है, एक भटकता हुआ बैरूनी वाक़यात जो होता है जिस तरीके से वो होते हैं वक्त में, वक्त लाइक टाइम बाय टाइम समथिंग इज़ हैपनिंग, समथिंग इज़ going to be, okay, and writer is the person who can elaborate those things, those events, those incidents। okay, प्लॉट जो होता है वो एक आम तौर पर बयान करने वाला अकाउंट नहीं होता है। ठीक है, सिंपल नहीं होता है इतना कि आप उसे बता सकें या आप उसे लिख सकें। ठीक है, प्लॉट इंसिडेंट्स भी होते हैं, प्लॉट्स कैरेक्टर से रिलेट होते हैं, कैरेक्टर्स की इवन सोच से भी रिलेट होते हैं। ठीक है, अ प्लॉट इज़ कंस्ट्रक्टेड, प्लॉट जो है वो बनाया जाता है, तामीर किया जाता है। अ प्लॉट इज़ कंपोज्ड, और प्लॉट जो है उसे मुश्तमिल किया जाता है। आई एम सॉरी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड ऑफ कंपोज्ड एंड आई नो द उर्दू, सो दैट्स वाई आई एम सेइंग मुश्तमिल। ओके, बनाया जाता है, उसे पर दर पर करके बनाया जाता है। आई थिंक मुझे हिंदी जो मेरे लिसनर हैं उन्हें समझ में आ गई होगी बात, और अगर आपको नहीं आई है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बताएं। द ऑथर ऑफ अ स्टोरी हैज़ इन हिज माइंड, जो ऑथर है ऑफ स्टोरी का, उसके दिमाग में है अ सिंपल नरेटिव अकाउंट बट ही डज थिंग्स विद इट। उसके दिमाग में, एक राइटर के दिमाग में तो एक सीधी सी सादी सी बात होती है कि मुझे ये कहानी लिखनी, मुझे ये चीज़ लिखनी, बट वो उस चीज़ के साथ जो है इवेंट्स करता है, वो उस चीज़ के साथ, वो उस कहानी के साथ, वो उस बात के साथ पेचीदगियाँ निकालता है। या मैं ये वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी, अ सिंपल नरेटिव अकाउंट बट ही डज थिंग्स विद इट, उसके साथ चीज़ें वो करता है। ही मे रीअरेंज द इवेंट्स इन टाइम, शायद वो जो है इवेंट्स, जैसे कि मैंने पहली लाइन में बताया कि वो चीज़ें करता है उस बात के साथ, उस सोच के साथ, जो कहानियाँ उसके दिमाग में होती हैं उसके साथ। ही मे रीअरेंज द इवेंट्स इन टाइम, शायद वो दोबारा से रीअरेंज करे, दोबारा से सेट आउट करे चीज़ों को, वाक़यात को वक्त में। ठीक है, ही मे टेल द एंड फर्स्ट एंड देन रिलेट हाउ इवेंट्स लेड अप टू इट। ही मे टेल द एंड फर्स्ट एंड एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट बिफोर, के या वो हो सकता है कि शायद वो हो सकता है कि पहले जो है एंड को बता दे, कहानी के एंड को नॉवेल के शुरू में, कहानी के शुरू में ही बता दे, और जो है फिर वो ताल्लुक़ इस तरह से जोड़े, वाक़यात को इस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़े कि इवेंट जो है लेड अप टू इट, उसको उस तरीके से बढ़ते चले जाएं, और वो वाक़यात ही रीडर को वाज़े करेंगे कि हाँ ये एंड जो इस तरीके से हुआ था तो ये क्यों हुआ था। ठीक है, he may withhold some information to arouse and sustain our curiosity and interest, या वो जो है इसे इस चीज़ को पकड़े रखे, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने हाथ में रखे, वो ग्रेजुअली उस चीज़ को रिलीज़ करे, जो लाइक वो ग्रेजुअली उस चीज़ को जो है वर्ड बाय वर्ड जो है, इंसिडेंट बाय इंसिडेंट जो है वो उस तरीके से ओपन होती रहे, और हमारी जो क्यूरियोसिटी है ये मीन्स रीडर्स की जो क्यूरियोसिटी है वो बरकरार रहे, और हमारा दिलचस्पी जो है वो बढ़ती जाए।
इस तरीके से होता है। लाइक ये चीज़ें हमें अक्सर नॉवेल्स में देखी जाती हैं, बट आई डोंट नो वन ऑफ माई लिसनर और एनीबडी एल्स हैज़ जस्ट रीड आउट द नॉवेल और नॉट। आई हैव रीड इट अ लॉट, ओके, सो आई नो he may be biased in favor of or against some of the characters and overplay or underplay certain facts to reinforce his stand. ओके, ये क्या था, ही में बी biased, वो शायद ताज्जुब भी रख सकता है, किसी के ताज्जुब में आकर के किसी के हक़ में बात कर सकता है, किसी के ख़िलाफ़ जा सकता है, किसी भी कैरेक्टर के, और वो जो है किसी के किरदार को ओवर प्ले कर दिखा सकता है और किसी के किरदार को अंडर प्ले कर सकता है, ठीक है। यकीनी फैक्ट्स को वो दबा भी सकता है, अपने स्टैंड के साथ वो काम करेगा, जो दिमाग में राइटर के होगा या जो उसे मुनासिब लगेगा वो उस तरीके से प्लॉट में लाके चीज़ों को अरेंज करेगा। ओके, अ प्लॉट इज़ वॉट एन ऑथर डज टू द सिंपल नरेटिव अकाउंट टू मेक इट अ स्टोरी। प्लॉट क्या होता है? अ प्लॉट इज़ वॉट एन ऑथर डज, जो ऑथर करता है, जो लिखने वाला करता है, राइटर नहीं, बल्कि राइटर को यहाँ पे बार बार ऑथर बताया जा रहा है। ऑब्वियसली द ऑथर इज़ ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक को कहते हैं, ठीक है। प्लॉट के और ऑथर जो है उसके साथ क्या करता है, सिंपल नरेटिव अकाउंट में बताता है, एक कहानी बनाता है और उसे मीनिंग देता है और उसे मकसद देता है, टू गिव इट अ मीनिंग, अ पर्पस। ओके, तो मुझे लगता है कि छोटा सा पैराग्राफ मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, एंड फॉर हिंदी स्पीकर एंड फॉर उर्दू स्पीकर this paragraph is sufficient to understand and I have elaborated it very openly. अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आइए और मुझे बताइए कि कौन सा वर्ड, कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं आई है, एंड प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट्स। और आपको कहीं कोई परेशानी पेश आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइए, इंशाल्लाह ताला मैं उस चीज़ को दूर करूँगी। और वन ऑफ माई student had just called me and just had given me the advice. It was kind of advice or it was a kind of complaint. I really don't understand that. मैम आप जब समझाती हैं तो बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा और डीपली बताइए। सो मेरा ये कहने का मतलब है कि डीपली और किस तरीके से समझाया जाता है, क्योंकि ये मास्टर्स ऑफ इंग्लिश की क्लासेस हैं, नर्सरी और वन लेवल की क्लासेस नहीं है, प्राइमरी स्कूल की क्लासेस नहीं है, ठीक है। नाउ यू हैव ऑल गॉन थ्रू द MA, it means that you have all graduated, okay, you have completed your all graduation. So up to that level I think my method of making understand the lesson is sufficient. और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर भी मैं कहती हूँ कि मुझे बताइए, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड, इवन मीनिंग्स भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मीनिंग्स करके दिखाऊंगी, बताऊंगी, दूंगी कैमरे पे, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें या आप उसे लिख भी सकते हैं। And please do subscribe and like my channel so that it will be helpful for me also. Jazakallah.